महत्वपूर्ण नदी हमें देखने को मिलती है इंडिया की। और नर्मदा रिवर की बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से, इसकी लोकेशन को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके इस पर बात करेंगे। इसकी लोकेशन जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यह लोकेटेड है, यहाँ पर बहती है और जाकर यह अरेबियन सी में गिर जाती है। तो यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और जाकर यह नदी अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। पहली महत्वपूर्ण चीज ये। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत को, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी नदियां हैं, चाहे वो आप गोदावरी रिवर को देख लो, चाहे वो महानदी को आप देख लो, चाहे वो आप कृष्णा नदी को देख लो, चाहे आप कावेरी नदी को देख लो, ये सारी नदियां जितनी भी महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां, ये सब जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। लेकिन इसके विपरीत अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अपेक्षा अगर कंपेयर किया जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कारण है कि नर्मदा नदी अन्य प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियों के कंपेयर में, तुलना में, यह अपना नदी, इस नदी का जो जल है वो अरब सागर में गिरता है। तो इसका सिंपल सा एक आपका आंसर होगा, यह नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती। देखिए एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए यह कोई भाग है, लैंड मास है, भूभाग है, और किसी भी टेंशन की वजह से इसमें क्या हुआ, क्रैक्स पड़ गया, और किसी वजह से इसमें क्या हुआ, टेंशन उत्पन्न हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, और यह वाला भाग जो है खिंचाव या तनाव की वजह से भ्रंश उत्पन्न हुआ, और यह वाला भाग नीचे चला आया। और नीचे आने के क्रम में क्या हो जाएगा, ये वाला भाग आपको कुछ इस तरीके से देखने को प्राप्त होगा। ठीक, इस तरीके, ये वाला रीजन जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी यह वाला भाग नीचे चला आएगा। तो यह जो भाग नीचे चला आ जा रहा है, इसी को हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और अगल बगल वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये एक अपेक्षाकृत इससे ऊपर उठा हुआ भाग है, जो कि एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना जाएगा। तो यह दो ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। सेम उसी तरीके से नर्मदा नदी जो है इसी रिफ्ट वैली से होने वाली या होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नदी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने के कारण जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है, क्योंकि इसका ढाल जो है रिफ्ट वैली का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पहली चीज देखोगे तो आपको यहाँ पर एक माउंटेन दिखाई देगा, और इस माउंटेन को हम लोग कहते हैं विंध्यन माउंटेन। इस तरीके से एक माउंटेन है जिसको कहते हैं विंध्यन माउंटेन, ऐसे इस तरीके से। और नीचे देखोगे तो आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा, और इस माउंटेन को कहते हैं सतपुड़ा माउंटेन। एक माउंटेन है सतपुड़ा माउंटेन, और यह दोनों माउंटेन आपको पता है कि यह ब्लॉक माउंटेन खंड पर्वत के उदाहरण हैं। और आपको पता है सतपुड़ा माउंटेन का ही विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री तक हो गया इस तरीके से। और यह सतपुड़ा माउंटेन जो है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर है, इसको मैकाल पर्वत के रूप में जानते हैं। मैकाल माउंटेन, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। और इसी मैकाल पर्वत से मध्य प्रदेश से एक नदी का ओरिजिन होता है, जो विंध्यन माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच से होते हुए ऐसे प्रवाहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में भी जानना है, बस अभी इसकी लोकेशन को समझिए। और इस तरीके से यह दोनों माउंटेन्स के बीच से होते हुए प्रवाहित होती है, और बहने के क्रम में यह फाइनली गल्फ ऑफ खंभात, जिसको यह खंभात की खाड़ी है, इसी में जाकर गिर जाती है, या आप यूँ कहोगे कि अरब सागर में यह नदी अपना जल गिरा देती। ठीक, अब इस नदी के बारे में एक एक करके आइए महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसको मैं बना देता हूँ, आप भी उसी तरीके से बना लीजिएगा, और जैसे लोकेट करूँगा वैसे लोकेट कर लीजिए। यही आपके लिए रामबाण है। ठीक है, थ्योरी भी लिख दूंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वह भी लिख दूंगा, और इसको थोड़ा सा बना लीजिए। है ना, ये हो गया विंध्यन माउंटेन,
और ये हो गया आपका सतपुड़ा, और सतपुड़ा का ही यह जो माउंटेन आप देख रहे हो इसी को कहते हैं मैकाल माउंटेन, मैकाल रेंज। और इसी मैकाल रेंज पर आप देखोगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसको कहते हैं अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक। और इसी मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से एक नदी का ओरिजिन होता है, और इस नदी को हम लोग कहते हैं नर्मदा रिवर। दिख रहा है ना, बताइएगा, इस तरीके से प्रवाहित होते हैं। और फाइनली लास्ट में जाकर ये गिर जाती है आपकी अरेबियन सी में या खंभात की खाड़ी में, इस तरीके। अब देखिए, जब यह नदी आगे बढ़ती है तो कहाँ से, एमपी से निकलती है। एमपी में आप देखोगे तो एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का? एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। जब यह नदी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर आप देखोगे एक जलप्रपात का निर्माण हुआ है, एक वाटरफॉल है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट वाले क्षेत्र में। और इस वाटरफॉल को कपिलधारा वाटरफॉल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, कपिलधारा फॉल। यह नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इस पर एक वाटरफॉल और देखने को मिलता है, जिसको दूधधारा वाटरफॉल कहते हैं। दूधधारा, दूधधारा फॉल। अब यह नदी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, होले होले, और जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इससे एक सहायक नदी इससे आकर मिलती है, इस तरीके से। इसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, इसको बुरहनय, मैं नाम लिख दूंगा, बी लिख देता हूं, लास्ट में इसका नाम बता दूंगा। इसको कहते हैं बुरहनेर रिवर, बुरहनेर रिवर। दूसरी ट्रिब्यूटरी इससे आकर मिलती है और इस ट्रिब्यूटरी को कहते हैं बंजर रिवर, बुरहनेर रिवर, और दूसरी ट्रिब्यूटरी बंजर रिवर आकर मिलती है। अब यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो पहुंचती है जबलपुर में। मे भी जबलपुर का नाम सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट है। जब यह नदी जबलपुर में पड़ती है, पहुंचती है मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर देखोगे संगमरमर की चट्टानों से यह नदी ऊपर से गिरती हुई नजर आती है। तो जबलपुर के भेड़ा घाट के पास इस पर एक देखोगे धुआंधार नामक जलप्रपात का निर्माण किया गया हुआ है, धुआंधार फॉल, धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के भेड़ा घाट नामक जहां पर इसका निर्माण देखने को मिलता है। अब यह नदी फिर जबलपुर से होते हुए आगे बढ़ती है। जबलपुर होते हुए जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इससे एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी राइट हैंड साइड से आकर इससे मिलती है, और इस नदी को हीरन रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरन रिवर के रूप में जानी जाती है। अब यह नदी हीरन रिवर के रूप में जानी जाती है, हीरन रिवर कहलाती है। अब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे शेर नदी आकर मिल जाती है, शेर नदी, शेर नदी। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे शक्कर नदी आकर मिल जाती है, खाने वाला शक्कर नहीं। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे बरना रिवर आकर मिलती है। सबका नाम लिख दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे तवा नदी आकर मिल जाती है, तवा नदी। समझ में आया? तवा नदी। और जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इससे तवा नदी के बाद देखोगे एक और नदी आकर मिलती है जिसको कोलार रिवर कहते हैं। थोड़ा तवा नदी आगे हो गया, एक मिनट। इससे तवा नदी आकर मिलती है, क्लियर? तवा नदी के बाद इससे देखोगे कोलार नदी ऊपर से आती है और मिलती है, कोलार रिवर, कोलार नदी। एक और नदी है जिसको छोटी तवा नदी के नाम से जानते हैं, छोटी तवा नदी।
एक कोरल रिवर या चोरल रिवर के नाम से ऊपर से आकर मिलती है, एक महत्वपूर्ण नदी। एक नदी है कुंडी नदी, जो कि सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है और आकर मिल जाती है, जिसको कुंडी रिवर के रूप में जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण नदी है गई नदी, ये सारी की सारी जाकर मध्य प्रदेश में ही आकर मिलती हैं। अब इनके अगर नाम को लिख दिया जाए तो इसका नाम जो है नदी का वो लिख देता हूं मैं। इस नदी को गई नदी कहते हैं, गई, GAI, इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक नदी का नाम है कुंडी नदी, कुंडी नदी अभी लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर एक एक करके दिखाते हैं। इसके बाद एक रिवर है चोरल रिवर, CHORAL। इसके बाद एक नदी है छोटी तवा नदी, छोटी तवा रिवर। एक नदी है कोलार रिवर, कोलर या कोलार रिवर। एक नदी है तवा रिवर, तवा रिवर। एक रिवर है बरना रिवर, बरना रिवर। एक रिवर है शक्कर रिवर। जितनी भी नदियां मैं बता रहा हूं सब मध्य प्रदेश में आकर मिलती हैं, शक्कर रिवर। एक नदी है शेर नदी। एक नदी है हिरन रिवर, हिरन रिवर। एक नदी है बंजर रिवर, जो मैंने बताया था, बंजर। और एक है बुरहनेर रिवर, BURHNER, बुरहनेर रिवर। ये सारी की सारी नदियां जो आपको मैंने दिखाया है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा नदी की। और सारी की सारी मध्य प्रदेश में ही, कोई विंध्यन माउंटेन से निकलती है तो कोई आपको सतपुड़ा माउंटेन से निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यह सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन के बीच से बहने वाली ही भ्रंश घाटी में निर्मित एक नदी है। ठीक, अब यह नदी प्रवेश कर जाती है गुजरात में। जब यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में इससे एक बड़ोदरा वाले डिस्ट्रिक्ट में एक नदी बहती हुई आती है, ओरसंग रिवर। और यह ओरसंग रिवर जो है वडोदरा वाले डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए आती है और जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी से। और इस नर्मदा नदी से मिलने वाली नदी को ओरसंग रिवर कहते हैं। और एक नदी और नीचे से आती है जिसको करजान रिवर कहते हैं, और यह भी जाकर गुजरात में ही मिल जाती है नर्मदा नदी से। तो ये सारी नदी के बारे में आपको ध्यान में रखो चाहे ना रखो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रिब्यूटरीज आप लिख के याद कर लोगे। बस मैं लोकेट कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। और संग रिवर और दूसरा जो है करजान रिवर, करजान रिवर, ये दोनों गुजरात की ट्रिब्यूटरी हैं। नर्मदा की तो ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन गुजरात में जाकर यह नर्मदा रिवर से मिल जाती हैं। इस तरीके से तीनों वाटरफॉल आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इसी रिवर पर एक मध्य प्रदेश में और वाटरफॉल है जिसको पुनासा वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो पुनासा वाटरफॉल को भी नोट कर लीजिएगा कि पुनासा वाटरफॉल भी इसी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, खंडवा नामक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। गुजरात के मैप को अगर आप खोल लो तो बहुत कृपा होगा, आपका भी मेरा भी। जरा गुजरात का अपने पॉलिटिकल मैप में मैप खोलिए तो गुजरात में आपको मैं दिखा भी दूं। गुजरात में आप देखो, एक आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेगा, एक शहर देखने को मिलेगा, और उस भरूच डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा। भरूच नामक शहर है ये, एक शहर है भरूच, या भड़ौच या भरूच, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये भरूच डिस्ट्रिक्ट है, भरूच, भरूच। इसी भरूच डिस्ट्रिक्ट या भरूच शहर के आगे ही यह नदी जाती है और जाकर गिर जाती है अरब सागर में या गल्फ ऑफ खंभात में, भरूच, भरूच। और जाकर यह गल्फ ऑफ खंभात या अरब सागर में गिर जाती है। तो यहां दोनों लिख दे रहे हैं, गल्फ ऑफ खंभात स्लैश अरेबियन सी, अरेबियन सी।
वहां पर जाकर यह नदी गिर जाती है। अब देखिए, इसी नदी पर कुछ डैम्स का निर्माण किया गया है, कुछ डैम भी बनाए गए हैं इसी नदी पर। और यह डैम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसको भी आपके लिए जान लेना जरूरी है कि इस नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए। आप देखोगे तो इस नदी पर एक डैम है। जब नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी पर एक डैम है, इस डैम को हम लोग कहते हैं बारगी डैम। मैं डैम का नाम भी लिख देता हूं, बारगी डैम, बारगी डैम। इसी नदी पर तवा नदी पर एक डैम बनाया गया है, जो कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है तवा। इसी पर एक डैम बनाया गया है जिसको तवा डैम या तवा परियोजना के रूप में जानते हैं। अब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर एक नर्मदा सागर नामक डैम बनाया गया है, नर्मदा सागर। यह नदी और आगे बढ़ती है। जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर इंदिरा सागर डैम है, इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में ही। अब यह नदी और बढ़ती है तो इस पर दो डैम और याद रख सकते हैं आप। थोड़ा सा लोकेशन इधर उधर हो सकता है लेकिन याद रख लीजिएगा, मैं बना दे रहा हूं ऐसे। एक का नाम है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम परियोजना। और एक डैम मैं ऊपर लिख देता हूं, पुनासा वाटरफॉल के ऊपर लिख दे रहा हूं। और इस डैम को हम लोग किस नाम से जानते हैं पता है? इसको महेश्वर के नाम से जानते हैं, ऊपर महेश्वर, महेश्वर डैम। और बाकी पुनासा वाटरफॉल बताया ही है, उसको आप नोट कर सकते हैं, पुनासा, पुनासा। तो ये सारे के सारे डैम हैं। कौन कौन से डैम है? बारगी डैम, तवा डैम, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण डैम आपको याद रखने। अब यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर आप देखोगे गुजरात में एक डैम बनाया गया है। और गुजरात के डैम को हम लोग क्या कहते हैं? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर डैम। ये गुजरात में, जितने भी मैंने बताए वो सब एमपी में थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला सरदार सरोवर मैं बता रहा हूँ ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात में। बाकी सारे के सारे मध्य प्रदेश में। महेश्वर के बाद क्या लिखा है? महेश्वर के बाद जो है ओमकारेश्वर है, एक ओमकारेश्वर डैम है ना। ये महेश्वर है और महेश्वर के बाद जो मैंने पुनासा नामक एक वाटरफॉल बताया था, और इधर ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर है, नर्मदा सागर, बारगी डैम, ये सारी चीज। तो ये हो गया आपका नर्मदा रिवर। अब इसी के बारे में हम लोग को चीज़ें नोट करनी है कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इस नर्मदा रिवर के बारे में जाननी है, महत्वपूर्ण है समझनी। नर्मदा रिवर, नर्मदा। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक? थोड़ा सा समझिएगा नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक चोटी से निकलती है। निकल गई, निकल गई। ये पूरा मध्य प्रदेश में इस तरीके से बहती है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में। और जब यह मध्य प्रदेश में बहते हुए आगे आती है ना, तो आगे समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब यह आगे आती है तो थोड़ी दूरी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर बहती है। रिपीट कर दे रहे हैं, एक मिनट वेट करिएगा। यह थोड़ी दूरी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर बहती है। उसके बाद यह कुछ दूरी तक गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर बहती है। तो दोनों राज्यों की बाउंड्री पर बहने के बाद यह नदी आगे बढ़ती है और भरूच के बाद
भरूच डिस्ट्रिक्ट के बाद यह गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है या अरेबियन सी में गिर जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका ओरिजिन और इसका डिस्चार्ज या माउथ मुहाना। तो ओरिजिन पॉइंट जो है वो मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी है और इसका मुहाना जो है वो गल्फ ऑफ खंभात या अरेबियन सी है, पहला। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यह टोटल कितने स्टेट्स या कितने राज्यों से होकर बहती है। तो आप कहोगे यह 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को उस स्टेट को कहते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा जो स्टेट है उसको कहते हैं महाराष्ट्र और तीसरा जो स्टेट है उसको कहते हैं गुजरात। क्या यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्या यह नदी 2 माउंटेन्स के बीच से होकर बहती है? होती है। तो वह कौन कौन से 2 माउंटेन्स हैं जिनके बीच से होते हुए यह नर्मदा नदी बहती है? तो ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा विंध्यन माउंटेन, और जैसे ही आप नीचे देखोगे तो आपको नीचे दिखाई देगा सतपुड़ा माउंटेन। यह 2 माउंटेन रेंज के बीच से होकर बहने वाली नदी है जिसको सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन के रूप में जानते हैं। ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। क्या यह 2 राज्यों की बाउंड्री पर भी बहती है? तो कहोगे बिल्कुल, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर भी बहती है। तो आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहला, इस नदी के बारे में कि इसका सोर्स पॉइंट क्या है, कहाँ से निकलती है, उद्गम पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो आप कहोगे यह मैकाल पर्वत से होता है, मैकाल पर्वत। और मैकाल रेंज की पर स्थित चोटी अमरकंटक से, अमरकंटक पीक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से, यानी एमपी से इसका ओरिजिन होता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि इसका माउथ मुहाना कहां पर बनाती है, कहां पर गिरती है जाकर, बताइए। यह नदी कहां पर मुहाना बनाती है? तो आप कहोगे गल्फ ऑफ खंभात या अरेबियन सी। क्या यह नदी डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसका लेंथ कितना है, कोई बताएगा? लंबाई कितनी है ये, इसका लेंथ कितना है? तो आप कहोगे 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। अच्छा, ये अरब सागर में गिरती तो है, लेकिन किस शहर के आगे? भड़ौच या भरूच डिस्ट्रिक्ट, भरूच जिले के आगे, भरूच जिले के आगे यह अरब सागर में गिर जाती है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल यह कितने स्टेट्स में होकर बहती है, कितने राज्यों में होकर यह नदी बहती है। तो आप कहोगे यह 3 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बहती है। एक आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र और तीसरा आपका गुजरात। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तथा गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा पर भी बहती है, कुछ दूरी तक। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके बीच में। अगला क्वेश्चन, यह नदी क्या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो आप कहोगे बिल्कुल, यह नदी रिफ्ट वैली से बहकर होने वाली नदी है, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पहली चीज, कौन कौन से माउंटेन्स के बीच से होकर बहती है? तो लिखोगे विंध्यन तथा सतपुड़ा
के बीच से होकर बहती है। ठीक, इतनी चीजें हैं। अगला, यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। जब कोई नदी अपने मुहाने पर अवसादों का डिपॉजिट्स न करके डायरेक्टली मिल जाती है सी से, तो वह ज्वार नदमुख वाली नदी कहलाती है। यह नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये। प्रायद्वीपीय भारत की यानी पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली यानी अरेबियन सी में डिस्चार्ज करने वाली, मुहाना बनाने वाली, गिरने वाली सबसे लंबी नदी, यानी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लंबी नदी ये है। इस चीज के बारे में नोट कर लीजिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर कुछ वाटरफॉल हैं, उनको भी नोट कर सकते हैं आप कि कौन कौन से वाटरफॉल इस नदी पर देखने को मिलते हैं, यानी जलप्रपात। कौन कौन से वाटरफॉल मैंने बताया था, जरा नाम बताइए। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। कौन कौन से वाटरफॉल बताए थे, जल्दी बताइए। कपिल धारा बताया था, कपिल धारा है ना, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा दूध धारा, दूध धारा वाटरफॉल, और तीसरा दूध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल। इसके अलावा पुनासा, पुनासा वाटरफॉल। ये 4 महत्वपूर्ण वाटरफॉल इस पर याद रखने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। इस पर जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए थे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, यानी कौन कौन से डैम इस पर बनाए गए थे, यानी परियोजनाएं। बताइए। बारगी परियोजना था, कहोगे बिल्कुल था, बारगी, बारगी परियोजना। नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सब के सब कहाँ पर थे, ये सब के सब मध्य प्रदेश की परियोजना है नर्मदा नदी पर। लेकिन एक गुजरात में भी तो है, कौन सी है गुजरात में, सरदार सरोवर परियोजना। अब एक होमवर्क दे दे रहे हैं, सरदार सरोवर परियोजना टोटल कितने राज्यों को लाभान्वित करती है या लाभ पहुंचा रही है, ये आपको बताना होगा, ये आपका होमवर्क है। अगला, इसके महत्व के बारे में एक चीज है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इसकी सहायिका यानी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसको 2 तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी और दूसरी राइट हैंड साइड से।
तो राइट हैंड साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए, और लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी बताइए। राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज को देखिए, हिरन है, बरना है, कोलार है, चोरल है, या ओरसंग है। तो आप लिख लीजिए बरना से हिरन से लेते हो तो हिरन, बरना, कोलार, चोरल, एक हथनी भी है, हथनी करके भी है, वहां शायद लिखा नहीं है, लिख लीजिए हथनी। और एक है ओरसंग, ओरसंग जो गुजरात में आकर इससे मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की नदियों के बारे में बुरहानार या बुरहनेर, बंजर, बंजर, तवा, छोटी तवा, छोटी तवा, कुंडी, गई, ये सब महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी कुंडी हो गई, गई होगी, छोटी तवा, शक्कर, शेर, करजान, ये भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए करजान, शक्कर, शेर, करजान, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइट